गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। आपदां दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं भूयो भूयो नमाम्यहं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकगणाथं सर्वलोकगणाथं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। उरेंद्र भगवान की जय। ब्रह्मा जी कहते हैं कि 1000 अश्वमेध यज्ञ सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ का फल प्रबोधनी एकादशी को व्रत करने से प्राप्त होता है। 1000 जन्म के पाप प्रबोधनी एकादशी को जागरण करने से जल जाते हैं। हे मुनिस्तम, पापों के नाश करने वाली, पुष्टिवर्धक, मुक्ति देने वाली प्रबोधनी का महात्म्य सुनो। सर्वतीर्थ दान में जो फल प्राप्त होता है उसका कोटि गुण प्रबोधनी के जागरण में होता है। भगवान कार्तिक में जैसे शास्त्र कथा से प्रसन्न होते हैं वैसे यज्ञ दान से भी प्रसन्न नहीं होते। जो कोई रात्रि को जागरण करता है और कपूर का दान करता है उसको करोड़ कपिला गौ दान का फल प्राप्त होता है। आरती करने वाला मनुष्य 10,000 कुल
युक्त होकर के मोक्ष को प्राप्त होता है। जागरण में कपूर, केसर, कस्तूरी इनको धूप देने वाला विष्णु जी के मंदिर को जाता है। दही, दूध, घी, जल इनसे जो कोई श्री कृष्ण को स्नान कराता है और जागरण करता है वह मनुष्य मुक्ति पाता है। जागरण के समय वस्त्र दान करने वाला सूत की संख्या से कई मनवंतर स्वर्ग में वास पाता है। श्री विष्णु जी को दान देने वाला कल्याण से विष्णु मंदिर में वास पाता है। शंख के जल से जो विष्णु जी को स्नान कराने से 100 कपिला का दान का फल होता है। जिसके हृदय में विष्णु जी का रूप, मुख में विष्णु जी का नाम, पेट में निवेद्य, पांव का जल मस्तक में हो वह विष्णु समीप हो जाता है। कार्तिक शुक्ल एकादशी को भक्ति भाव से विष्णु जी को जगाएं। नृत्य, गीत, बाजा, ऋग, यजु, सामवेद, वीणा, प्रणव, पुराण श्रवण, वासुदेव की कथा, स्तोत्र, पुष्प, निवेद्य, धूप, निवेद्य, दीप से ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र, कुबेर, सूर्य, इंद्र इनसे नमस्कृत चरण कमल है ये। हे विष्णु, मंत्र के प्रभाव से जागो। हे गोविंद, शरद ऋतु के कुल फूल ग्रहण करो। विष्णु जी के उठने पर सब क्रिया होती है। क्षीर सागर में जब विष्णु जी सोते हैं तब और जब करवट लेते हैं, जब उठते हैं तब व्रत करने वालों को भगवान अभीष्ट फल प्राप्त प्रदान करते हैं। गरुड़ के ऊपर सवार होने वाले विष्णु का भक्त एकादशी के दिन रात्रि को शयन कराए, दिन को उठाए, शाम को अंग परिवर्तन करे। जब एकादशी बीत जाए द्वादशी के दिन पहले उपटन करे, पीछे पंचामृत से स्नान कराए, गोरोचन का तिलक लगाए, आभूषण वस्त्र पहना करके फूल तथा कुमकुम से पूजन करे। धूप, दीप, निवेद्य, खीर से हवन करें। इस प्रकार पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। वस्त्र, भूषण, रत्न, कुमकुम, पुष्प, फल, पुष्प, गाय, घोड़ा, दक्षिणा ब्राह्मणों को दान करें। चौमासे के नियम की समाप्ति करके ब्राह्मणों को दक्षिणा दे करके विसर्जन करें। उसके उपरांत भोजन करें। हे नारद, व्रत उपवास के मंत्र पाठ करें। हे देव, यह मंत्र व्रत हमने किया, आपके आशीर्वाद से यह पूर्ण हो। जागरण, गीत, नृत्य, वाद्य महात्म्य कहने को कोई समर्थ नहीं है। हे मुनि, इसके ऊपर भीष्म पंचक व्रत कहते हैं। हमने हजारों वर्ष विष्णु जी का पूजन किया, तब यह व्रत हमको मिला। हमने भृगु जी से कहा, भृगु जी ने शुक्राचार्य जी से कहा। इस प्रकार परंपरा से यह व्रत चलाया है। भीष्म पंचक व्रत को एकादशी पूर्णमासी पर्यंत व्रत करने वाला विधान से स्नान करे, देव, ऋषि, पितरों का तर्पण करे, धुला हुआ वस्त्र पहन करके मौन होकर इंद्रियों को जीत कर विष्णु जी का पूजन करें। पृथ्वी पर विश्राम करें। 5 दिन तक अखंड बत्ती जलाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र को 108 बार दैनिक जाप करें। पूजा के अंत में अर्घ देकर के तिल, जौ, खीर का हवन करें। ओम नमो नारायण इस मंत्र से 5 दिन अधिक पूजा करें। प्रथम दिन कमलों से विष्णु जी के चरण पूजन करें। दूसरे दिन विल्व पत्र से घुटनों की पूजा करें। तीसरे दिन तुलसी से नाभि का पूजन करें। चौथे दिन जाति से के फूलों से कंधों का पूजन करें। 5वें दिन मालती के फूलों से सिर का पूजन करें। एकादशी पूजन करके गाय के गोबर का पान करें। द्वादशी को गौमूत्र का पान करें। त्रयोदशी को गाय का दूध, चतुर्दशी को गौघृत, पूर्णमासी को गाय का दही। 5 दिन विधि से स्नान पूजन करें। एकादशी को सोना दान करें। द्वादशी को घी, त्रयोदशी को गौदान, चतुर्दशी को घी, खीर, पूर्णिमा को सफ़ेद काले तिल और अन्न का दान जरूर करें। पूर्णिमा को आंवले के नीचे श्राद्ध करने से हंस नामक ब्राह्मण युधिष्ठिर राजा हुए।
भीष्म पंचक दिन में भीष्म जी को रोज अंजलि से जल देना चाहिए। वसु के अवतार शांतनु के पुत्र चंद्रवंश में उत्पन्न व्याघ्र अपद गोत्र संस्कृत प्रवर वाले पुत्र रहित सत्यवत गंगा के पुत्र महात्मा जन्म पर्यंत ब्रह्मचारी भीष्म जी को अर्घ तथा अंजलि देने से 12 महीनों का पाप उसी समय नष्ट होता है। सव्य होकर के इस मंत्र से चारों वर्ण भीष्म जी को अंजलि दें। प्रतिपदा के दिन खीर से ब्राह्मणों को भोजन कराएं अथवा व्रत करने वाला पूर्णिमा को भोजन कराएं। ब्राह्मण से बचा हुआ भोजन करने वाले के हाथ में मुक्ति रहती है। बोलिए नारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए नंदगंध भगवान की जय। सूत जी कहते हैं कि ध्वजारोहण के उपरांत संज्ञक सर्व पाप हरने वाला पुण्यकारी विष्णु जी की प्रीति का कारण अन्य व्रत सुनो। यह ब्राह्मण क्षत्रिय बनिया शूद्र का दुख नाशक संसार छुड़ाने का कारण है। जो कोई विष्णु जी के मंदिर में उत्तम ध्वजा को बांधता है वह पुरुष ब्रह्मा आदि देवताओं से पूजनीय होता है। जो कोई 1000 भर सोना कुटुंबी ब्राह्मण को देता है इसका फल ध्वजारोहण के आगे कुछ भी नहीं है। गंगा जी का स्नान, तुलसी का पूजन करके महादेव के लिंग का पूजन ध्वजारोहण के तुक्ष है। कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वादशी को दांत शुद्ध करके स्नान करें। नित्य कर्म करके विष्णु जी का पूजन करें। 2 स्तंभ में धाता विधाता को पूजें। हल्दी चावल चंदन की सफ़ेद माला से युक्त 3 हाथ जमीन पर लिपें। उसमें अग्नि स्थापित करें। घी खीर से 108 आहुति दें। फिर राजा विष्णु युक्त नित्य स्तोत्र का पाठ करें। ध्वजा को विष्णु जी के मंदिर में ले जाएं। स्तंभ युक्त ध्वजा विष्णु जी के द्वार में या शिखर में आनंद से बांधें। चंदन पुष्प अक्षत धूप दीप मनोरम अनेक प्रकार के नैवेद्य से विष्णु जी का पूजन करें। हे कमल नेत्र, आपको नमस्कार है। तुम संसार को उत्पन्न करने वाले, पालन नाश करते हो, ऐसे तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारे मुख में ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जंगा से बनिया, पाद से शूद्र उत्पन्न है। माया के संग से जिनको पुरुष कहते हैं, स्वभाव से निर्मल शुद्ध निरंजन भक्तवत्सल जनार्दन निर्गुण, आपको बार बार नमस्कार है। हृदय में आप हो, माया से मोहित लोगों को दूर देख पड़ते हो। चैतन्य रूप विष्णु जी प्रसन्न हो। स्तोत्रों से उत्तम इस स्तोत्र का जो कोई पाठ करता है तो सब पाप छोड़ करके विष्णु जी के सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करता है। इस प्रकार स्तुति करके विष्णु जी को नमस्कार करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं। पीछे दक्षिणा आदि से आचार्य का पूजन करें। पुत्र मित्र स्त्री इत्यादि से युक्त मौन होकर के विष्णु जी की भक्ति में लगकर पारण करें। जो कोई उत्तम ध्वजारोपण करता है, जितनी बार ध्वजा पवन से हिलती है उतने ही पाप दूर होते हैं। विष्णु जी के मंदिर में ध्वजा बांधने से महापापों से छूट जाते हैं। विष्णु जी के मंदिर में जितने दिन ध्वजा रहती है उतने ही युग 1000 वर्ष विष्णु जी के स्वरूप में मुक्ति को प्राप्त होता है। विष्णु जी की बांधी हुई ध्वजा को देख करके जो धर्मात्मा आनंदित होते हैं वे महापापों से छूट जाते हैं। सर्वलक्षण युक्त सदा हरि की कथा सुनने वाला, विष्णु जी के भक्तों की सेवा करने वाला, अहंकार रहित सप्तद्वीप का एकमात्र राजा था। उसकी स्त्री पतिव्रता सत्यवती नाम की थी। दोनों स्त्री पुरुष ने
जलदान, तड़ाग, बगीचा, कूप बनवाए। सत्यवती रोज विष्णु जी के मंदिर में नित्य गीत आदि से युक्त परम आनंदित होती थी। राजा ने भी द्वादशी के दिन मनोहर ध्वजा विष्णु जी के मंदिर में बांधी। इस प्रकार धर्मात्मा राजा और रानी की देवताओं ने स्तुति की। राजा और रानी के देखने के वास्ते शिष्य युक्त विभाडक नाम के मुनि आए और मुनि का आगमन सुन सुमति नाम की राजा की स्त्री सहित गया और विस्तार से सत्कार किया। फिर हाथ जोड़ करके बोला कि आपके आशीर्वाद से हम कृतकृत्य हैं। संतों का आगमन, संत लोग कल्याणकारी रहते हैं। तेज, यश, धन यही है। महाराज हमको आप आज्ञा दें, हम क्या करें। अत्यंत आनंदित मुनीश्वर नम्रता युक्त राजा को देख करके हाथ से स्पर्श करके बोले कि हे राजन, जो तुमने कहा सो तुम्हारे कुल का धर्म है। नम्रता से परम कल्याण होता है। अर्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष नम्रता से ही प्राप्त होता है। नम्रता से सब मिलता है। हे राजन, हम प्रसन्न हैं, तुम्हारा कल्याण हो। जो हम पूछते हैं सो कहो। विष्णु जी को प्रसन्न करने वाले बहुत तरह के पूजन हैं। तुम ध्वजा बांधने में युक्त हो। तुम्हारी स्त्री नित्य गान से युक्त है। इसका यथा योग्य कारण कहो। राजा बोला कि हे भगवान, जो पूछते हो सो सब सुनो। हे मुनि, हमारा स्त्री पुरुष का चरित्र आश्चर्य रूप है। मैं पूर्व मालिनी नाम के कुमार्ग में रत सब लोगों का कल्याण करने वाला शूद्र था। चुगली करने वाला राजा, धर्म का देशी, देवता का द्रव्य लेने वाला, महापातकियों के संयोग से भक्ष्य अभक्ष्य का कुछ विचार नहीं करता था। गौ ब्राह्मण का नाश करता था। चोर, नित्य ही कठोर वचन बोलने वाला, वैश्याओं में रत रहता था। इस प्रकार हमारे कर्म देख करके सब लोगों ने छोड़ दिया। तब हम वन में आ गए। मृग मांस भक्षण करता, मार्ग में लूटपाट करता, एकाकी निर्जन वन में रहा। एक दिन भूख और प्यास से धूप से पीड़ित पुराने विष्णु के मंदिर में वास किया। हे मुनि, टूटे हुए विष्णु जी के मंदिर का पत्ता, तृण, काष्ठ हमने बनाया। भोग की प्रीति से जमीन अच्छी तरह से लीपी। वहाँ पर व्याघ्र की वृत्ति से बहुत तरह से मृग मारकर जीव की 20 दिन रक्षा की। इसके बाद विंध्याचल पर्वत में रहने वाले निषाद की कन्या कोकिलिनी नाम की बंधुओं से निकाली हुई बहुत दुर्लभ देह, भूख और प्यास से व्याकुल, देव योग से वन में घूमती यह मेरी स्त्री आई। इसको दुखी देख करके हमने बहुत दया से इसको जल और मांस दिया। इसने हमसे सब हाल कहा सो सुनो। यह कोकिलानी नामक दामुक निषाद की कन्या विंध्याचल पर्वत में रहती थी। चोरी करने वाली, सदा कठोर वचन बोलती, पति को इसने मार डाला। इससे बंधुओं ने इसे छोड़ दिया। वन में हमारे पास आई। उसी मंदिर में हम दोनों मांस खाते रहे। उस देवालय में रात्रि को मांस खाने से आनंदित, मदिरा पीने से मत वाले एक दंड में कपड़ा बांधकर हम दोनों नाचे। हे मुनि, उसी समय हमारी मृत्यु हो गई। इतने में यमराज के दूत हाथ में पाश लिए हुए आए और दोनों को बांधकर यमपुरी ले गए। इतने में भगवान मधुसूदन ने नित्य कर्म से प्रसन्न होकर के अपने दूतों का बड़ा संवाद हुआ। तब संवाद हमने सुना सो सुनो। देव विष्णु जी के दूत 1000 सूर्य के समान तेज वाले कोमल वचन थे। देवदूत बोले यमराज के दूतों, इनको छोड़ दो, ये पाप रहित है। दोनों विष्णु जी के प्रिय भक्त हैं। ज्ञान 3 लोक से संपत्ति का कारण है। बिना पाप में पाप बुद्धि करने वाला पुरुष में अधम है। यमदूतों ने कहा, तुमने सत्य कहा, ये महापापी हैं। दंड देने के लिए इनको ले जाएंगे। श्रुति में कहा हुआ धर्म है, श्रुति रहित अधर्म है। ऐसा सुनकर विष्णु जी के दूत क्रोध से यमराज दूतों से बोले, बड़े आश्चर्य की बात है कि धर्म दृष्टि वालों को महान अधर्म स्पर्श कर रहा है।
अपने कर्म में नाश पर्यंत तुम लोग नरक में रहोगे। जब तक चंद्र सूर्य है, पूर्व संचित पापों का प्रायश्चित नहीं देखा, बार बार क्यों पाप करते हो? श्रुति में कहा हुआ धर्म है, इसमें किए को धर्म कहते हैं। इन दोनों ने विष्णु मंदिर में नृत्य तथा ध्वजारोपण किया, इसमें हजारों पापों से मुक्त हो गए। इनको जल्दी छोड़ो, देर मत करो। मरण के समय भगवान का नाम सुनने से परम धाम प्राप्त होता है। भक्ति से नाम लेने पर एक घड़ी आदि से भी याद विष्णु जी के मंदिर में स्थिर रहा। वह परम स्थान को जाता है। और सेवा से क्या कहना है, लीपने या बुहारने वाले, टूट गए मंदिर के बनाने वाले, जल सेचन और दीपदान तथा कथा वाचने सुनने वालों को यमराज के पास नहीं लाना। विष्णु जी के दूत ऐसा बोल करके पास से छुड़ाकर हमें दोनों को विमान में बिठा करके विष्णु जी के परम पद को ले गए। हम दोनों विष्णु जी के निकट गए। जितने दिन भोग किया सो सुनो। युग कोटि, हजार शत कोटि वर्ष विष्णु जी के मंदिर में रहे। फिर ब्रह्मलोक में उतने ही दिन भोग किए। हे मुनि, फिर पृथ्वी पे राजा हुए। यहाँ भी विष्णु जी के आशीर्वाद से अतुल्य संपत्ति है। अनिच्छा से करने से भी इस प्रकार का फल मिला। भक्ति से विष्णु जी का पूजन करने से परम कल्याण मिलेगा। विभांडक नाम के मुनि इस प्रकार सुन के राजा की सराहना करके तपोवन को चले गए। पाप नाश करने वाला यह इतिहास जो कोई सुनता या सुनाता है, जो ध्वजा बांधने के पुण्य को प्राप्त होता है। बोलिए नारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भोले नंदनंद भगवान की जय। सांवली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मेरा, दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा। एक तो तेरे छे, दूसरा काजल लगा। तीसरा नजरे मिलाना, दिल दीवाना हो गया। तीसरा नजरे मिलाना, दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मेरा, दिल दीवाना। एक तो तेरे होंठ पतले, दूसरा लाली लगी। एक तो तेरे दूसरा लाली लगी। तीसरा तेरा मुस्कुराना,
दिल दीवाना हो गया। तीसरा तेरा मुस्कुराना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन हो गया। एक तो तेरे हाथ कोमल, दूसरा मेहंदी लगी। एक तो तेरे तीसरा मुरली बजाना, दिल दीवाना हो गया। तीसरा मुरली हो गया। तीसरा मुरली बजाना, दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा दिल, दिल दीवाना हो गया। एक सांवली सूरत पे तेरा दिल दीवाना। एक तो तेरे पाँव नाजुक, दूसरा पायल बंधी। एक तो तेरे पाँव पायल बंधी, तीसरा घुंघरू बजाना, दिल दीवाना हो गया। तीसरा दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे भोग 56, दूसरा माखन धरा। एक तो तेरे दूसरा माखन धरा। तीसरा खिचड़े का खाना, दिल दीवाना हो गया। तीसरा खिचड़े, दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे तेरा दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे साथ राधा, एक तो तेरे दूसरा रुक्मण खड़ी। तीसरा मीरा का आना, दिल दीवाना हो गया। तीसरा मीरा का आना, दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे दिल दीवाना हो गया। एक तो तुम देवता हो, दूसरा प्रियतम मेरे। तीसरा सपनों में आना, दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। बोली तुलसा महारानी की जय। नंदकंद भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय।
तुलसा महारानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, ठाकुर मन भाणी नमो नमो, ठाकुर मन भाणी, ब्रह्मादि जाइए नमो नमो, ब्रह्मादि जाइए नमो नमो, तेरा हर यश गाइए नमो नमो, तेरा हर यश, तेरा हर अविनाशी नमो नमो, काटो जम वाली बांसी नमो नमो, ल्याओ रंबा करो दयारी, दुल्हा महारानी दी करो दयारी नमो नमो, दुल्हा महारानी नमो, ठाकुर मन ब्रह्मादि जाइए नमो नमो, तेरा हर यश गाइए नमो नमो, तेरा हर अविनाशी नमो नमो, काटो जमा वाली नमो नमो, या मेरी दुल्हा होई अंगूरी, या मेरी दुल्हा, ठाकुर जी दी मनसा पूरी, ठाकुर जी दी मनसा पूरी नमो नमो, तुलसी ब्रह्मादि जाइए नमो नमो, तेरा हर यश गाइए नमो नमो, तेरा हर अविनाशी नमो नमो, काटो जम वाली बांसी नमो नमो, या मेरी दुल्हा ने जोड़ियाँ लगना, या मेरी दुल्हा ने जोड़ियाँ लगना, ठाकुर जी नो होइया खबरा, ठाकुर जी नो होइया खबरा नमो नमो, तुलसा ठाकुर मन भाणी नमो नमो, ब्रह्मादि जाइए नमो, तेरा हर यश गाइए नमो नमो, तेरा हर अविनाशी नमो नमो, काटो जमा वाली बांसी नमो नमो, या मेरी दुल्हा होई सुभद्री, या मेरी दुल्हा होई सुभद्री, सेवा कर दे, सेवा कर दे ब्राह्मण खतरी नमो नमो, दुल्हा मन भाणी नमो नमो, ब्रह्मादि जाइए नमो नमो, तेरा हर यश गाइए नमो, तेरा हर अविनाशी नमो नमो, काटो जमा वाली नमो नमो, या मेरी दुल्हा दी होई गुड़माई, ठाकुर जी नु देव बधाई नमो नमो, दुल्हा महारानी, ठाकुर मन भाणी नमो नमो, ब्रह्मादि जाइए, तेरा हर यश गाइए नमो नमो, तेरा हर अविनाशी, काटो जमा वाली बांसी नमो नमो, सूतर गतिए दाज बनाइए, सूतर गतिए दाज, दाज बनाइए, ठाकुर जी दा कंबल बनाइए नमो नमो, तुलसा महारानी, ठाकुर मन भाणी नमो नमो, ब्रह्मादि जाइए नमो नमो, तेरा हर यश गाइए नमो नमो, तेरा हर अविनाशी नमो नमो, काटो जमा वाली बांसी नमो नमो, पीतल गड़िए तामा गड़िए, पीतल गड़िए तामा, तुलसा महारानी दे बर्तन गड़िए, ठाकुर जी दा गड़वा गड़िए नमो नमो, तुलसा ठाकुर मन भाणी नमो नमो, ब्रह्मादि जाइए नमो नमो, तेरा हर यश गाइए नमो नमो, तेरा हर अविनाशी नमो नमो, काटो जमा वाली बांसी नमो नमो, सोना गड़िए रूपा गड़िए,
तुलसा महारानी दे जेवर गड़िए ठाकुर जी दा कंठा गड़िए नमो नमो तुलसा महारानी ठाकुर मन भाणी नमो नमो ब्रह्मादि जय तेरा हर यश गाइए नमो नमो तेरा हर अविनाशी नमो नमो काटो जमा वाली बांसी नमो नमो या मेरी दुल्हा बैठी कारे या मेरी सोना ते रूपा मेरी दुल्हा तुम्हारे सोना ते रूपा मेरी दुल्हा तुम्हारे नमो नमो ब्रह्मादि जाइए नमो नमो तेरा हर यश गाइए नमो नमो तेरा हर अविनाशी काटो जमा वाली बांसी नमो नमो या मेरी दुल्हा लैया लावा या मेरी दुल्हा ने लैया कोल खलोती में हर यश गावा कोल खलोती में हर यश गावा नमो नमो तुलसा महारानी ठाकुर मन वाणी नमो नमो ब्रह्मादि जाइए तेरा हर यश गाइए नमो नमो तेरा हर अविनाशी नमो नमो काटो जमा वाली बांसी नमो नमो या मेरी दुल्हा पाइए डोले या मेरी पाइए डोले ठाकुर जी नल मीठा बोले ठाकुर जी नल मीठा बोले नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो ब्रह्मादि जाइए नमो नमो तेरा हर यश गाइए नमो नमो तेरा हर अविनाशी नमो नमो काटो जमा वाली बांसी नमो नमो या मेरी दुल्हा जड़ी जुबारे या मेरी दुल्हा जड़ी सोना ते रूपा मेरी दुल्हा तुम्हारे सोना ते रूपा मेरी दुल्हा तुम्हारे नमो नमो तुलसा महारानी ठाकुर मन वाणी नमो नमो ब्रह्मादि जाइए तेरा हर यश गाइए नमो नमो तेरा हर अविनाशी नमो नमो काटो जमा वाली बांसी नमो नमो धूप दीप दी देवो अर्जी धूप दीप दी देवो अर्जी फुल्ला दी वर्षा होई महारानी फुल्ला दी वर्षा होई महारानी नमो नमो तुलसा महारानी नमो ठाकुर मन वाणी नमो नमो ब्रह्मादि जाइए तेरा हर यश गाइए नमो नमो तेरा हर अविनाशी काटो जमा वाली बांसी नमो नमो काटो जमा वाली बांसी नमो नमो बोले तुलसा महारानी की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की भारत माता की सत्य सनातन धर्म की महामाई माँ कालका की भारत माँ के समस्त ऋषियों की धर्मी जयकारा हर हर महादेव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 ओम।